नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बागपत से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं, जब 2 दिन पूर्व एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस वक्त खड़ा हुआ मैं गांगनौली गांव में, जहां की वो बेटी थी और बड़ौत में वो ब्याही गई थी, जहां उसकी मौत हुई है। 17 साल पहले इस घर से उसकी डोली उठी थी, आज उसकी अर्थी आई है। यानी घर के क्या स्थिति है, घर के जो परिजन हैं उनके क्या दुख है और क्या है पूरा मामला, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं खुद जो उनके गांव में और घर में, इसी घर में आई जो बेटी है वो इस घर की थी, और जो स्थिति पैदा हुई उसके साथ क्या हुआ था, ये उनके परिवार वाले लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? साहब सिंह जी। साहब सिंह जी, क्या स्थिति हुई थी बेटी के बारे में अगर जानना चाहिए, जैसे उसकी मौत की आपको समाचार मिला है, क्या था सबसे पहले आपके सामने? आप मेरे सामने तो ये दिया था जी, और की परेशानी बन रही जिसे ये मौत का तो मुझे पता नहीं जी। हमारे पास जाकर देखा जी, उसका फांसी लगी पाई जी। अच्छा। फांसी लगा धरती पड़ी थी। हाँ जी। क्या समझते हो जिस तरीके से आप बता रहे फांसी लग गई? हम ये समझते हैं जी, गले पे निशान पाया जी उसके। अच्छा। हाँ जी, चोट भी थी गले पे, यार चोट भी थी, निशान भी था जी गले पे। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ जो 17 साल बाद गला घोट के हत्या करी गई है? क्या बतावे जिस चीज में हम तो पूछना चाह जी, कुछ इस चीज को इसमें हुआ क्या है। हमने बिचौला से भी यही पूछा, अब उन मेहमानों से भी यही पूछना चाहते हैं इसमें हुआ क्या है। मैं इस चीज को ये तो बताता, मैं अपनी सत्ती को कम से कम दो कर लेंगे, इसमें हुआ ये है, ये तो फांसी दी गई। कुछ लोगों का ये कहना है, जो वहाँ के लोग हैं, कि वो उसने खुद सुसाइड किया है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हो जी। वहाँ जाकर देख ले, पुलिस में जांच करवाई जी, वहाँ कहीं भी कोई निशान ही नहीं है जी। वहाँ कोई उस कमरे में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको फांसी करके लटक जा। अच्छा। हाँ जी। उनके कितने बच्चे हैं और क्या स्थिति है? बच्चों का क्या कहना है? तीन बच्चे हैं जी। बच्चों का कहना है जी, बड़ी बड़ी लड़की का कि मेरी माँ जी, मैं ट्यूशन से आई, अगर वहाँ से धरती पे पड़ी थी मुंडी, और आने का देखा उसके गले में उन्नी थी। अच्छा। बच्चों का ये कहना है जी। और इससे बाद में हमने कोई देखा ना कुछ हुआ है जी। अब क्या हुआ? उसकी डेड बॉडी क्या उनके परिवार वालों ने ली, उन्होंने ली, या आप ही लेकर आए? अब उस डेड बॉडी को तो हम लेकर जी, उनके परिवार को जिसकी अच्छा था लगता है, जो उसकी बढ़ोतरी वो होता है अंतिम संस्कार पर, वहाँ पे जब हमारे पास कोई पाया ही नहीं। तो फिर हमने परसों रात में करीबन 11 बजे हमारे वो समय आ गई थी जी। जब से बाद में हम आज तक उस परिवार का, न हमारे भांजा भांजी, न उस परिवार का लोग, हमें कोई सदस्य मिला ही नहीं। हाँ जी, परसों से अभी तक का सारे गायब है। बहन का क्या नाम था? शोभा। तो साफ तौर पर बताया, यानी उसकी अर्थी लेने वाला, उसके कंधा देने वाला भी उसका कोई परिवार वाला नहीं था, लेकिन जो उसके खुद मायके हैं, इन्होंने उसके जो संस्कार क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहोगे जिस तरीके से आपकी बहन थी शायद? मैं ये कहूँगा जी, अगर इसमें जितना भी निष्पक्ष जांच करी जा, गलती जिसकी भी है, हम लोग चाह सही तरीके से जांच हो। और उन्होंने गलती किया जिससे कि वो छुप रहे हैं, नहीं तो अगर गलती ना करते तो किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। और बस उन्होंने इतना बुरा किया कि हम बच्चों को कहते, बाद में हमारे पास बात आई थी कहने बच्चों को, मगर बच्चों को अगर तुम हमारे पास भेज दो या जहाँ पे भी आप चाहो, बच्चों को अंतिम संस्कार उसका लड़का है वो कर दे, वो दाग दे तो अच्छा होगा। वो उस बात पे भी कोई नहीं आया। फिर चलते टाइम हमें उन्होंने एक ऑफर दिया, जो उनके मिलने जुलने वाले लोग थे, कहने लगे हम 15 लाख रुपए बच्चों का नाम कर देंगे अगर हमारी मर्जी से तुम काम करो। हमने उस चीज के लिए मना कर दिया। बच्चे क्या काम करे जब वो तुम्हारे सामने आ ही नहीं रहे, वो मैदान छोड़कर भाग गए? तो इस मैदान छोड़ने का मतलब है सरासर उन्होंने फांसी देकर उसको मारा। अच्छा। ऐसे कोई भी हो जिसकी गलती होगा, अगर जितनी भी गलती हो सामने से मिलेगा, अगर हमें बताता, हमने यही बात की, पुलिस पहुंची थी मौके पे, हमने पुलिस को पहले ये कहा था, मगर जी हम इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, कार्रवाई हम जब करेंगे जब हमारी इनसे बात हो जाए। तो हमसे कोई बात करने वाला नहीं आया। बाकी जो अगल बगल के जितने भी लोग आए सब दारू पी रहे थे, दारू पी के हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई। मेरे भाई को बल्कि उसके भांजे ने गोली मारने की धमकी भी दी। और मैं उसको फिर बोला, मैं ठीक है भाई, एक अकेला नहीं है ये, हम 3-4 हैं, सबको गोली मारो। जब एक लाश उठा के उठ के जाके यहाँ से 5-4 लाश भी उठ के चली जाएगी, आप तो उठा के लेके नहीं जाओगे, हमारे घर के आएंगे उठा ले जाएंगे। उसके बाद जी हमें बदमाशी के ऊपर दिन कहने तुम तो बदमाश हो, ये हो फुलाना हो। बहुत से नेता लोग आए, किसी ने हमारे पक्ष की कोई बात नहीं करी, ना हमें किसी से कोई मुलाकात करवाई, ना हमें ये पता दिया कि इसके साथ हुआ क्या। बहुत इसमें जी उनकी सरासर गलती है, उन्होंने जानबूझ के। तुम्हारी अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है? वे तो जिन्होंने कह रहे हैं जैसे भी होगा पोस्टमार्टम के ऊपर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी उसके ऊपर ही हम जांच करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात पुलिस कर रही है, लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो उसका, जो शोभा का जो घरवाला है, या उसके जो माँ थी, या उसके परिवार के लोग, या उसके खुद के बच्चे, आखिर वो कहाँ चले गए?
एक बड़ा सवाल छोड़ा है। अब देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि जिस तरीके से शोभा की हत्या का ये मामला सामने आया है, आखिर इसको पुलिस कितना गहनता से जांच करती है और शोभा को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके साथ हुआ है उसको कब न्याय मिलेगा, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।